अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, रात के अंधेरों में छुपे सच कभी हमेशा छुपे नहीं रहते और डकी भाई के केस ने इसी बात को एक बार फिर साबित कर दिया है। नाज़रीन, जब डकी जेल के 100 दिन गुजार रहा था तब उनके खिलाफ चलने वाली फाइलों के बीच एक ऐसा नाम बार बार सामने आता रहा, सरफराज चौधरी। जी हाँ, वही सीनियर ऑफिसर के जिनके बारे में अब कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उन पर रिश्वत और मिस यूज ऑफ पावर का इल्जाम लगा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर और उनके साथ कुछ और ऑफिशियल्स पर एक बड़ा ब्राइबरी स्कैंडल इन्वेस्टिगेट हो रहा है। इल्जाम यह है कि फेवर्स के बदले पैसे लिए गए और ये मामला इतना बढ़ गया कि अफसरान को मुअत्तल भी करना पड़ा। एफआईआर में लिखा गया कि लाखों रुपए रिकवर हुए और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। जो चलती हवा थी वो अब आंधी बनकर पूरे डिपार्टमेंट को हिला रही है। कहानी यह भी है कि सिस्टम के अंदर जो फैसले छुप कर किए जाते हैं उनका अंदाजा आम इंसान को तब होता है जब कोई केस मीडिया तक आ जाता है, जब कोई केस आम आवाम तक आ जाता है। लेकिन यहाँ बात अलग ही थी। यहाँ बात किसी यूट्यूबर की नहीं, बात थी उस सिस्टम की जो खुद को कब्जा कानून का मालिक समझता है। जब वही सिस्टम पर इल्जाम आ जाए तो फिर अवाम पूछती है कि आखिर सच क्या है। ये सब सुनकर बहुत लोगों ने एक लफ्ज बोला, मकाफाते अमल। कहते हैं ना कि जो करते हो वही वापस आता है। जो लोग रिश्वत को रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं उनके लिए आम तो कोई नहीं होता, लेकिन वक्त जरूर होता है। वक्त का हिसाब सबसे बराबर देता है। कुर्सी की रोब दब, यूनिफॉर्म की ताकत, ये अंदर की सिफारिश, इन सब से ऊपर एक चीज होती है, सच। और जब सच सामने आता है तो सब जाहिर हो जाता है। डकी भाई के केस में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी इतने बड़े एलिस्ट स्कैम का शिकार हो सकती है तो फिर एक आम फर्द का क्या होता होगा, तो फिर एक गरीब इंसान का क्या होता होगा। उनका केस कौन सुनता होगा, उनके लिए कौन इन्वेस्टिगेशन चलाता होगा। ये सब सवाल सिस्टम से नहीं, हम सब से है। आज लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अपनी कुर्सी को कब्जा समझकर इस्तेमाल करते हैं, जो समझते हैं कि ताकत उनकी जागीर और कानून उनका नौकर है। लेकिन वक्त फिर वही बात साबित कर रहा है कि जो करते हो वही लौट कर आता है और मकाफाते अमल का पहिया हमेशा घूमता है, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं हूं सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं एक ऐसी सच्चाई कि जिसे कोई नहीं छुपा सकता। शुक्रिया।